हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस तिहु लोक उजागर जय। सूर्य आसुरी प्रभाव को ही नहीं, असुरों और अधर्मियों को भी अपनी ज्वाला में भस्म कर देता है। भागो, ये वानर तो फिर से हमारा संहार करने आ गया। जीवित रहना है तो भागो। भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो भागो अपने प्राणों की। कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। रुको रुको रुको। क्या हुआ? एकाकी रह गए? कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता के लिए? देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये क्या है? कहां से आ गई ये? क्या हुआ निकुंभ? मृत्यु को समीप आता हुआ देखकर तुम भयभीत हो गए? ये कुलघाती काका विभीषण पुनः राम से मिल गए। इन्हें यहां तक ले आए। इन्हें जीवित छोड़कर भूल कर दी थी मैंने। इस द्रोही को तो उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए था। सत्य है निकुंभ, किंतु अब तुम पुनः कोई भूल नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल थी। बस, बस, निकुंभ हूं मैं। मृत्यु भी मेरा पीछा करते करते क्लांत हो चुकी है। इस वानर को तो भली भांति ज्ञात है। किंतु अब तुम अपनी मृत्यु से नहीं भाग पाओगे निकुंभ। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। प्रभु, इसी दुष्ट ने अश्वमेध यज्ञ में बार बार बाधाएं डाली। भोले भाले मनुष्यों की मति भ्रष्ट करके उनसे पाप और अधर्म कराए। यहां तक कि महाराज सुबाहु को भी अपना पुत्र खोना पड़ा। इसी के कारण निर्दोष पंडित गौ माता और फल्गु नदी को भी माता सीता के शाप का भागी बनना पड़ा। इसने आपके भक्तों तक की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया कि वे भी प्रभु आपके विरुद्ध खड़े हो गए थे। ऐसे पापी ही धरती पर बोझ बनते हैं। इसे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण इसे समाप्त कर दूंगा। हनुमान, 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 ये मेरा अपराधी है। इसे दंड स्वयं मैं दूंगा। इन प्रभु श्री राम के समक्ष तुम्हारे पिता कुंभकर्ण और महाबली रावण तक नहीं टिक पाए थे। किंतु इन्होंने उनका वध करने से पूर्व उन्हें संभलने का एक अवसर दिया था। अतः मैं तुम्हें भी संभलने का अवसर देता हूं निकुंभ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। हनुमान की बात तो सत्य है। यदि मैं इनकी शरण ले लूं तो, और यदि मैं तीर छोड़ने से पूर्व भी इनका ये अस्त्र तोड़ दूं तो
प्रभु श्री राम का अमोघ बाण है ये। अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है ये। निकुंभ, तुम प्रार्थना कर लो अपने पापों को स्मरण करके। निकुंभ, तुम भली भांति देख लो, यही है तुम्हारी मृत्यु का रूप, जो तुम्हारे प्राण हर लेगा। पुत्र निकुंभ, इस राम के बाणों से ना तुम्हारे पिता बच पाए ना लंकेश रावण। अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहाँ से। निकुंभ, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा यहां से। भागने दो इसे। ये जहां भी भागेगा मेरा बाण इसका पीछा करता रहेगा। देखें कहां शरण मिलती है इसे। अधर्मी का अंत होकर ही रहता है। यदि वो समय रहते अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना ना कर ले। इस अधर्मी का भी समय निकल चुका है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले अपनी मृत्यु से नहीं भाग सकता। ये बाण तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई तो होगा जो राम के इस बाण से मेरी रक्षा कर सके। दैत्यराज बलि, वो राक्षसों के सच्चे हितैषी हैं। उनके पास पाताल लोक जाता हूं। हे हरि, कृपया मुझे राजा बलि से भेंट करने की अनुमति दें। दैत्यराज बलि की जय हो। दैत्यराज, आप तो असुरों के रक्षक हैं। राम के इस बाण से मुझ निकुंभ की रक्षा कीजिए। शरण गए की रक्षा करना तो आपका धर्म है। रक्षा कीजिए दैत्यराज, रक्षा कीजिए। धर्म की बात अधर्मी के मुख से अच्छी नहीं लगती निकुंभ। प्रभु श्री राम के बाण को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं है। कदाचित तुम्हारे पितामह विशर्वा ही तुम्हारी रक्षा कर सकें। महातपस्वी हैं वो। पितामह विशर्वा? पितामह विशर्वा, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र, श्री राम के बाण को रोकने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कदाचित दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस विषय में तुम्हारी कोई सहायता कर सके। अनेक सिद्धियों के स्वामी हैं वो। राम बाण बहुत ही घातक और महाशक्तिशाली है। इसकी काट तो मेरे पास भी नहीं है। कदाचित सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव तुम्हारी कोई सहायता कर सके। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आप ही मेरी अब रक्षा कर सकते हैं। मैं पापियों की रक्षा नहीं करता, फिर चाहे वो मेरा पुत्र या अन्य कोई वंशज हो। वैसे भी श्री राम का बाण एक बार टल गया तो मात्र श्री राम के अन्य कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम ही नहीं, उनका बाण भी पापियों को क्षमा प्रार्थना के लिए समय देता है। अभी भी समय है, जाकर श्री राम की शरण लो, क्षमा प्रार्थना करो उनसे। श्री राम शरणागत को कभी हानि पहुंचने नहीं देते। वे स्वयं रोक लेंगे अपना बाण। राम की शरणागत राक्षसों का परम शत्रु है राम। शीश भले ही कट जाए, किंतु उस राम के चरणों में निकुंभ का शीश कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं। ना जाने क्या हुआ होगा निकुंभ का। आप निश्चिंत रहिए विभीषण जी।
शीघ्र ही निकुंभ या तो आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हुआ होगा या फिर उसका प्राणहीन शीश आपके चरणों में होगा। और फिर लंका का सिंहासन पुनः आपका होगा। विभीषण जी, निकुंभ जैसे तुच्छ राक्षस को प्राणहीन करने के लिए तो प्रभु का नाम ही पर्याप्त था। देखा भोलेनाथ, भोले भाले हनुमान, उनकी भक्ति, उनका दृढ़ विश्वास कि मात्र राम के नाम से आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ये सत्य है देवी, राम नाम की महिमा ऐसी ही है। श्री राम का नाम श्री राम के बाण से भी बड़ा है, उनके बाण से भी अधिक प्रताप है राम नाम का। किंतु ये कैसे संभव है महादेव? किसी का नाम उनके बाण से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? श्री राम अपने नाम से बड़े हैं एवं बड़े ही रहेंगे। देखते हैं, धैर्य रखिए। निकुंभ का शीश? ये क्या हो गया था हमें? नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया राम। प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! विभीषण जी, ये रहा आपके अपराधी का शीश आपके चरणों पर। अब तो सिंहासन पर विराजिए और अपने राज्य का अधिकार अपने हाथों में लीजिए। प्रभु, ये राज्य तो आपका है। आपके ही आदर्शों पर मैंने लंका की पुनः नींव रखी और आज आपने पुनः मुझे राज्य प्राप्त कराया। ये क्या, प्रभु का बाण अभी भी अधर में स्थित है? अवश्य ही अभी भी कोई कार्य अपूर्ण है। प्रभु, पिछली बार आपने वनवास का व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए आपके हाथों से यह मुकुट धारण नहीं कर सका। किंतु यदि इस बार मेरे शीश को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। प्रभु श्री राम की जय! महावीर हनुमान की जय! लंकाधिपति विभीषण की जय! हनुमान, प्रभु, आपका ये अमोघ बाण अभी भी अधर में ही स्थित है। ये आपके तुणीर में वापस क्यों नहीं गया? हाँ भैया, आपका बाण सदैव आपके तुणीर में वापस आ जाता है। इस बार क्या हुआ इसे? मैं अभी इसे वापस लाता हूं। रुक जाइए प्रभु, इसके लिए आप कष्ट मत कीजिए। आपका ये तुच्छ सेवक लाएगा राम बाण को।
जय श्री राम। राम बाण होकर भी इसने प्रभु श्री राम की अवज्ञा की। अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे कारण ज्ञात करके ही इसे लेकर लौटना होगा। क्या दृश्य! श्री राम का बाण अपने भक्त को कहीं लिए जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे कोई विशेष कारण है। मैं तो राम बाण की गति तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। ये बार बार अपनी गति बढ़ा रहा है, जैसे कि ये मुझे किसी विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है। मुझे ज्ञात है कि आप प्रभु श्री राम के जागृत बाण हैं, महाशक्तिशाली हैं आप, किंतु मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और नहीं भाग सकते। आना तो आपको मेरे हाथ में पड़ेगा ही। इन्होंने तो अपनी दिशा ही परिवर्तित कर ली। बहुत ही हठी बाण है ये। अब मैंने प्रभु से कह दिया है तो इन्हें लिए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। इन्हें पकड़ने का कोई और उपाय सोचना होगा। हे शक्तिशाली बाण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाण, आपकी शोभा तो प्रभु श्री राम के तुणीर में ही है। आप कब तक यूं ही भ्रमण करते रहेंगे? रुकिए, मुझे आपको वापस ले जाने दीजिए। मैंने आपसे विनती की और आपने मान ली। शक्ति और युक्ति के स्थान पर विनम्रता से किया गया निवेदन अधिक प्रभावकारी होता है। आइए, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सदा सुख धाम सदा सहाय सदा सुख धाम सदा सहाय खल वृंद निकंद प्रचंड हरे श्री प्रभु श्री राम का भजन इतने मधुर स्वर में। यहाँ कौन ये भजन गा रहा है? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सुनते हनुमान तो अपनी सुध-बुध खो देते हैं। राम बाण को छोड़कर राम धुन की ओर खींचे चले जा रहे हैं हनुमान। यही राम नाम की महिमा है देवी। नहीं, मेरा इस प्रकार वहां जाना उचित नहीं है। इतने मधुर गान में व्यवधान पड़ सकता है। मुझे पहचान कर या किसी वानर को अपने मध्य पाकर कहीं वो अपना भजन रोक ना दे। घट घट वासी हरे श्री राम भक्त
वत्सल हरे श्री राम, कृपालु दयालु हरे श्री राम, अनूप रूप। कितना मधुर कंठ है इनका, इतना प्रिय राम भजन। हाँ भाई, बहुत बड़े राम भक्त हैं ये। है तो ये राजा, किंतु जब तक अपने परिवार के साथ श्री राम की पूजा अर्चना नहीं कर लेते, श्री राम के नाम से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान नहीं दे देते, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। अनुपम है इनकी राम भक्ति। कौन है ये काशीराज हैं। रघुपति राघव हरे श्री राम, कमल नयन है हरे श्री राम, कमल हृदय है हरे श्री राम, चरण वंदन हरे श्री राम। रघुनंदन, उस असुर निकुंभ का अंत करके आपने अधर्म को विस्तारित होने से रोक लिया है। अब कदाचित संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना हो जाए। आप सब तो लौट आए हैं, किंतु पुत्र हनुमान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ है पुत्र? प्रिय, निकुंभ वध के पश्चात कुछ विचित्र सा घटित हुआ। लक्ष्य भेदन करके मेरे सिद्ध बाण सदैव मेरे तुनीर में लौट आते थे, किंतु वो बाण मेरे तुनीर में ना आकर कहीं और चला गया। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान उसे लेने गए हैं। संभवतः उन्हें आने में समय लग रहा है, इसलिए हम अयोध्या लौटा है। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि मेरा बाण मेरे आदेश की अवज्ञा करके कहीं और चला गया, और इतने छोटे से काम को संपन्न करने में हनुमान को भी प्रथम बार इतना समय लगा है। ये मधुर सी अनुभूति जैसे कहीं असीम सुख में खोए हैं हनुमान। श्री रामचंद्र देख कर नयन नहीं अघात। हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्रभु श्री राम की प्रभु मुझे स्मरण कर रहे हैं, और मैं उनकी भक्ति में ऐसा खोया कि उनके ही कार्य को भूला बैठा। मुझे प्रभु का बाण लेकर शीघ्र ही उनके समक्ष पहुंचना चाहिए। कहाँ गए वो भोले भाले ब्राह्मण देव? उनके मुख पर अद्भुत सा तेज था। वो अवश्य ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे, तभी तो उनके गान और मंजीरे ने भक्ति रस को और भी बढ़ा दिया था। वो रहे ब्राह्मण देव।
क्षमा करें प्रभु, श्री राम नाम की धुन में सुध बुध भुला बैठा था मैं। आप भी कदाचित राम धुन को सुनकर स्थिर हो गए। अब शीघ्र ही मेरे हाथ में आइए। प्रभु अवश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पीछे कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ था कि जैसे कोई मेरे पीछे हो, किंतु यहां तो कोई नहीं है। ये क्या था? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, किंतु कुछ है अवश्य। ये विकराल काली छाया। ए, रुको! कहां गई वो छाया? प्रतीत होता है वो छाया चली गई। प्रभु तो प्रतीक्षा में होंगे, किंतु कहीं वो छाया कोई आसुरी माया हुई तो, और इन राम भक्त काशीराज को सताया तो? कदाचित प्रभु का बाण भी मुझे यहां इसीलिए लाया है। भले ही मुझे विलंब हो जाए, किंतु मुझे उस काली छाया का रहस्य जानना ही होगा। आप जो भी हैं, छुपने में तो आप बड़ी ही कुशल हैं, किंतु अपने आखेट को पकड़ने में अभी आपको और निपुणता की आवश्यकता है। तो तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो? यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखाओ, राम भक्त हनुमान। माया ये मेरे विषय में सब जानती है, किंतु ये है कौन? कोई आसुरी शक्ति है या फिर कोई और?
मुझे विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान को लेकर जाना ही होगा। पकड़ पाओगे मुझे? कुछ भी हो जाए, किंतु आपका रहस्य जानकर ही लौटूंगा मैं प्रभु के पास। जय श्री राम। कहां गई ये माया? सखा, माया को नहीं, माया के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तुम हनुमान। माया को पकड़ना इतना सहज नहीं है। माया की माया से लघु परिचय कराती हूँ तुम्हारा हनुमान। इतनी मायाएं? माया तो माया है। अब तो मुझे कैसे पहचानोगे हनुमान? और कैसे रोक पाओगे वो करने से जो मैं अब करने जा रही हूँ? ये अवश्य ही कुछ अनुचित करने वाली हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। तुम कितना भी सोच विचार कर लो हनुमान, वास्तविक माया कौन है नहीं जान पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे तुम मुझे, क्योंकि माया तो माया है। अधिक शीतल स्थान पर बात करने से मुंह से भाप निकलती है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। ये कैसे जान गया कि वास्तविक माया मैं ही हूँ? माया इस प्रकार तुम्हारे हाथ नहीं आएगी हनुमान। पहले राम बाण का पीछा और अब इनका पीछा। क्या माया है ये सब? हनुमान को वहां तक पहुंचाए बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। जय श्री राम।
यहाँ आ गए हनुमान? यहाँ भी? इन चक्रों से तो मेरी गदा को भी क्षति पहुंच रही है। बहुत सुदृढ़ हैं ये चक्र। इन्हें अपने हाथों से नियंत्रित करना होगा। इसने तो मेरे मायावी चक्रों को अपने हाथों से पकड़ लिया। हनुमान, स्मरण रहे, यदि एक भी माया चक्र छूट गया तो पृथ्वी पर विनाश मचा देगा, सब कुछ काट कर रख देगा। इसलिए तुम इन्हें संभालो, मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे करना है। हनुमान के रहते आप कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर पाएंगी। ये माया तो किष्किंधा के पर्वतों की ओर बढ़ रही है। क्या महाराज विभीषण के पश्चात अब महाराज सुग्रीव को कोई अपना लक्ष्य बनाना चाहता है? किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। आप एक स्त्री हैं, इसलिए मैं आप पर वार करना नहीं चाहता। इसलिए आप स्वयं ही बता दीजिए कि आप करना क्या चाहती हैं। हनुमान, जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते, मेरे विषय में कुछ नहीं जान पाओगे। यदि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानना है, तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ, क्योंकि माया तो माया है। सखा, हनुमान, माया को तुम नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जो करना है वो मैं शीघ्र ही करूंगी। आश्चर्य है, इसने अपनी माया से मुझे अधर में स्थिर कर दिया। ओहो, इस सब में राम बाण गिरने को है। जय श्री राम। सखा, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है। अब बताइए, कौन है आप और क्या करना चाहती थी? अब आपकी कोई युक्ति नहीं चलने दूंगा मैं। बताइए, क्या है आपकी वास्तविकता? हनुमान को तो सफलता से सुमेरु पहुंचा दिया। अब मैं अपना कार्य सरलता से कर सकती हूँ। मैंने तो पहले ही बताया था कि माया हूं, माया की शक्ति, एक भ्रामक शक्ति।
देवी पार्वती के विभिन्न रूपों में से एक। माता पार्वती की शक्तियों में से एक? हाँ हनुमान। सखा, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका था। आपको कोई आसुरी शक्ति समझकर मैंने आप पर वार किए। मैं तो मंदबुद्धि वानर हूं ना। माता, मुझे अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दीजिए। नहीं हनुमान, बल, विवेक, विज्ञान निधाना हो तुम, अतुलित बल के धाम। मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी परहित की भावना से। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। किंतु माता, जाने से पूर्व आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप क्या करना चाहती थी और आप मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आई हैं? आप मुझे यहाँ तक क्यों लेकर आई हैं? ये तुम स्वयं ही जान जाओगे हनुमान। अपने आसपास देखो। ये तो मेरा सुमेरु है। मेरे सुमेरु की ये पुण्य धरा है। मुझे सुमेरु तक लाई है माया शक्ति। कुछ तो विशिष्ट उद्देश्य रहा होगा माता का। हिचकियां आने लगी मुझे। कोई तो मुझे तीव्रता से स्मरण कर रहा है। कहीं माता तो नहीं? अकस्मात ये हिचकियां। हनुमान, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम मुझे स्मरण कर रहे हो। अरे हिचकियां, मैं अभी जल लेकर आता हूं। जैसे हम पुत्र हनुमान को स्मरण कर रहे हैं, वैसे ही वो हमें भी स्मरण कर रहा होगा। हिचकियां मुझे आ रही है स्वामी। मेरा पुत्र मुझे स्मरण कर रहा है। हाँ? अवश्य मेरे लाल को ज्ञात हो गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व उसकी माँ उसको हृदय से लगाने के लिए व्याकुल है। तो माता पार्वती मेरी माँ के हृदय की व्याकुलता जान गई थी, इसलिए उन्होंने माता माया शक्ति के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ऐसा क्या घटित हुआ होगा जिसने हनुमान को इतना अधिक विलंब करवाया? अवश्य ही कोई बात होगी। क्या हुआ देवेश्वरी? किस चिंता ने आपको व्याकुल कर दिया है? महादेव, माया की शक्ति का उद्देश्य ज्ञात किए बिना उसे जाने देकर हनुमान ने बहुत बड़ी भूल की। उन्हें आभास भी नहीं कि माया शक्ति अब क्या करने वाली है। मुझे चिंता है कि अब वो जो भी करेगी, कदाचित भोले भाले हनुमान उसे सहन भी कर पाएंगे या नहीं। अब वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना हनुमान ने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी। अर्थात हनुमान का युद्ध श्री राम। न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा हनुमान यहीं कहीं हमारे निकट ही है। हनुमान कब तुम्हारे मन से दूर हुआ है? वो तो है स्वामी, हर समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा हनुमान आसपास ही है। बस अब वो आएगा और कहेगा, माँ मैं आ गया, अपने लाल को हृदय से लगा लो। आ गया हूं माँ,
अपने लाल को हृदय से लगा लीजिए माँ। माँ को क्या हो गया है? इतनी व्याकुल थी मेरे लिए और अब देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। माँ, माँ, माँ। स्वामी, अब तो कल्पना भी सत्य होती प्रतीत हो रही है। हाँ अंजना, तुम्हारी कल्पना का हनुमान तो अब मुझे भी दिखाई और सुनाई देने लगा है। कितनी प्रगाढ़ है तुम्हारी ममता। कल्पना नहीं, साक्षात हूं मैं पिताश्री। आप दोनों ने स्मरण किया और देवी माता ने मुझे आपसे भेंट कराने के लिए यहाँ तक पहुँचा दिया। माता पिता एवं पुत्र के मधुर मिलन का ये दृश्य कैसा मनोहारी है ना स्वामी। किंतु माया तो अपना कार्य करेगी। अच्छा होता यदि मैं भोले भाले हनुमान को आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए सचेत करा सकती। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। अपना प्रमुख उद्देश्य पूरा करने के लिए मैंने हनुमान को मार्ग से भटका तो दिया, किंतु अब मुझे शीघ्र, अति शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करना होगा। हनुमान, मेरे लाल, माँ की ममता ही तुम्हें यहाँ खींच लाई। हनुमान, हम दोनों कुछ ही समय में तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाले थे। बस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे और देखो कैसा शुभ मुहूर्त आया जो हमारे पुत्र को ही ले आया। हाँ स्वामी, हमारा हनुमान आया, अर्थात कुछ बड़ा होने वाला है। ये कैसी ध्वनि है जो चिर परिचित भी प्रतीत हो रही है, किंतु जैसे किसी सेना के होने की संभावना भी व्यक्त कर रही। मां, पिताश्री, आप सब सावधान रहिए। प्रणाम काका केसरी। प्रणाम माता अंजना। हनुमान, बंधु पुराने मिले हनुमाना, मीत की स्मृत काल पुराना। हर्ष से लोचन भर भर आई, सबके हृदय लगे कपिराई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। रक्षा कीजिए, शरण शरण, रक्षा कीजिए, शरण रक्षा कीजिए, शरण रक्षा कीजिए। रक्षा के लिए ये काशीराज, प्रभु श्री राम के परम भक्त काशीराज। शरण शरण। संभालिए काशीराज जी। शांत हो जाइए काशीराज।
यहाँ जो भी आता है उसे शरण अवश्य मिलती है। नहीं दे पाएंगे आप मुझे शरण। शरण गृह की रक्षा करनी होती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है काशीराज। मैं अंजना आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप मेरी शरण में आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मेरा पुत्र हनुमान करेगा आपकी रक्षा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। ये आपने कैसा वचन दे दिया? काशीराज जी, मेरी मां का वचन मेरा वचन है। मैं ये घोषणा करता हूं कि चाहे साक्षात मृत्यु आ जाए या कालदेव स्वयं यहां आ जाएं, अपनी मां के वचन की लाज रखने हेतु हनुमान आपकी रक्षा स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, स्वयं करेगा। हनुमान? राम भक्त हनुमान? ये तो वही ब्राह्मण है जो मेरे रामार्चन में ब्राह्मण वेश धारण करके आए थे। इन्होंने तो वचन भी दे दिया। इन्हें पहले मेरी वास्तविकता तो जान लेनी चाहिए। वचन देने से पूर्व आपको मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। आप निश्चिंत रहिए काशीराज, हनुमान आपकी बात अवश्य सुनेगा, किंतु हमें अभी तीर्थ यात्रा पर जाना है। कहीं हमारे तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त का समय निकल न जाए। हाँ काशीराज जी, बस आप कुछ ही क्षण प्रतीक्षा कीजिए। शुभ मुहूर्त रहते माँ और पिताश्री को तीर्थ यात्रा के लिए विदा कर दूं, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। भावुक हृदय सहित कपिराई, अंजनी केसरी को दिविदाई। माया ने का खेल रचायो, भक्त ही भक्त शरण मह आयो। महाबली हनुमत की लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान जी, बिना विचार किए किसी को वचन देने से कई बार बड़ी बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो जाती हैं। आपको वचन देने से पूर्व जान लेना चाहिए था कि आपको रक्षा किन से करनी है मेरी। काशीराज जी, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप तो मुझे बस इतना बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिससे आपको इस स्थिति में शरण लेने के लिए भटकना पड़ा? आज जब प्रातःकाल ही मेरी नगरी पर अकस्मात ही बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। बचाओ! 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 रक्षा करो! रक्षा करो! बचाओ! 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 रक्षा बचाओ! भगदड़ एवं हाहाकार की ध्वनि सुनकर जब मैं बाहर आया तो देखा तो एक भयानक विशाल काली माया मेरी नगर की ओर बढ़ रही थी। उसकी मायावी विद्युत सारे राज्य पर कड़क रही थी। बचाओ! बचाओ करो! बचाओ! रक्षा करो! काली माया? तो क्या वो शक्ति नहीं अपितु कोई माया थी जिसने इन पर आक्रमण करने के लिए ही मुझे उस स्थान से हटाया था? तुम स्वयं को बहुत कुशल समझते हो। यदि ऐसा है तो मुझ माया को पकड़ कर दिखा। मैं नहीं जानता वो कौन थी, कहां से आई थी और हम पर क्यों आक्रमण कर रही थी, परंतु जब हमने उसे रोकने का प्रयास किया तो मेरे बाणों को जब उसने निष्क्रिय कर दिया तब मैंने दिव्य चक्रास्त्र का आवाहन किया, जिसे देखकर वो भयभीत होकर भागने लगी। और मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते करते मैं गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच गया। जहां महर्षि विश्वामित्र विराजमान थे, वो माया वहां जाकर कहीं छिप गई। मुझे भय था कहीं वो विश्वामित्र जी को हानि ना पहुंचा दे, इसीलिए मैं उसे ढूंढने लगा और अंततः मेरी दृष्टि उस पर पड़ ही गई और उसे देखते ही मैंने उस पर चक्रास्त्र चला दिया।
ऋषि विश्वामित्र उसी वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? क्या वृक्ष उन पर गिरा? कहीं वो आहत तो नहीं हुए? हाँ, मैं उनको बचाने के लिए पहुंचा, किंतु मेरे पहुंचने से पूर्व ही वृक्ष गिर गया था। भाग्यवश विश्वामित्र जी आहत तो नहीं हुए, परंतु दुर्भाग्यवश उनका ध्यान भंग हो गया। राजन, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया आपने। नहीं ऋषिवर विश्वामित्र जी। राजन बस, सत्ता के मत में चूर होकर आपको यह भी स्मरण नहीं रहा कि यह एक आश्रम है। राजन, आश्रम की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास किया आपने। यदि मैंने श्राप ना देने का प्रण ना किया होता तो अब तक आप दंडित हो चुके होते, परंतु आपके इस कृत्य के लिए आपको क्षमा तो नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसका दंड मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। अर्थात आप ऋषिवर विश्वामित्र के कोप से सुरक्षा चाहते हैं? नहीं नहीं, वो कोई और है। उनसे मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। किंतु वो है कौन? ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने भयभीत हो गए? ऋषिवर के जाने के पश्चात मुझे उस धूर्त माया की हंसी सुनाई दी थी। राम राज्य में राम के गुरु विश्वामित्र, जिनसे राम ने युद्ध कौशल में दक्षता प्राप्त की है, अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। गुरु से शत्रुता अर्थात स्वयं राम से शत्रुता। मुझ राम भक्त की मेरे ही प्रभु श्री राम से शत्रुता। उस धूर्त माया ने छल से मुझसे ये सब करवाया, और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। गुरुवर, आपका अपमान करने वाला कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। मात्र दंड नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए राम। शीश? किंतु ऋषिवर? किंतु परंतु नहीं राम, मुझे उसका शीश चाहिए। वचन दो। मैं रघुनंदन राम आपको वचन देता हूं, जिसने भी ये कृत्य किया है शीघ्र ही उसका शीश आपके चरणों में होगा। आप बताइए कौन है वो? काशीराज। काशीराज। किंतु प्रभु श्री राम को तो अवश्य ही यह ज्ञात होगा कि आप तो उनके अनन्य भक्त हैं। मैं स्वयं उनसे कभी नहीं मिला। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त कहीं भी हो वो अपने भगवान से जुड़ ही जाता है। तब तो प्रभु ने ऋषि विश्वामित्र को समझाने का प्रयास अवश्य किया होगा। हाँ, किया था। काशीराज? हाँ, काशीराज। काशीराज ने यह दुष्कृत्य करने का दुस्साहस किया राम। काशीराज, मुझे ज्ञात है वो मेरे अनन्य भक्तों में से एक है। एक भक्त का वध उसी के आराध्य के द्वारा नहीं। गुरुदेव, काशीराज तो बहुत ही धर्मशील और शांतिप्रिय नरेश है। अवश्य ही उनसे ये कृत्य भूलवश हुआ होगा। यदि हो सके तो आप उन्हें क्षमा करें। बस राम, प्रतीत होता है कि आप वचन देकर पीछे हटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं तो उचित है राम, आप अपना वचन भंग कर दीजिए। मुझे ही अपना श्राप ना देने का वचन तोड़ना होगा।
ताकि उस काशी राज को दंडित कर सकूं। गुरुवर, आपको अपना व्रत भंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने आश्रम लौट जाइए। शीघ्र ही आपके अपराधी का शीश आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। अब आप ही बताइए हनुमान जी, श्री राम से जब महाबली रावण नहीं बच सका तो मैं तुच्छ नरेश कैसे बच पाता? अपने ही प्रभु को अपना ही शत्रु हुआ देख मैं विक्षिप्तों की भांति शरण पाने के लिए कहां कहां नहीं भटका, किंतु श्री राम का नाम सुनकर किसी ने मुझे शरण नहीं दी और मैं यहां तक आ गया। यहां आपकी माता ने मेरी बात पूर्ण रूप से सुने बिना ही मुझे शरण देने का वचन दे दिया और आपने उस वचन को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। अब आप ही बताइए हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आप क्या मेरी रक्षा कर पाएंगे? अपनी माता का दिया हुआ वचन निभा पाएंगे? प्रभु श्री राम जिसके शत्रु हो जाए, इस संसार में उसकी रक्षा कौन कर सकता है? इस सत्य का आभास मुझे भी हुआ है सुग्रीव जी। हनुमान जी, आप भले ही मेरे प्राण ना बचा पाए, किंतु इस राम भक्त की इतनी इच्छा अवश्य पूरी करा दीजिएगा कि मेरे वध से पूर्व मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करा दीजिए। निराश मत होइए काशीराज जी, प्रभु श्री राम तो मेरे आराध्य हैं। आपको मेरी शरण में देखकर, मेरी मां के वचन के बारे में जानकर वो आपको प्राणदान अवश्य दे देंगे। रघुकुल की रीति तो वचन निभाने की रही है, भोले भाले हनुमान ये नहीं समझ रहे हैं। प्रिय, एक और धर्म और दूसरी ओर भक्ति, यदि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव किया जाना चाहिए? अच्छा, तो मेरे स्वामी को ये प्रश्न ही उलझाए हुए हैं। स्वामी, इसका उत्तर तो एक ही है, धर्म से बड़ा और कुछ नहीं होता। धर्म का चुनाव ही सर्वोत्तम है। क्या हुआ रघुनंदन? कोई दुविधा है क्या? मेरे अनन्य भक्त काशीराज से भूलवश ऋषि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया और मैंने उनके वध का वचन ऋषिवर को दे दिया। तो क्या आप अपने ही भक्त का वध करेंगे? प्रिय, आपने सत्य ही कहा है। धर्म और भक्ति में मुझे धर्म का ही चुनाव करना होगा। वचन निभाने का धर्म। हनुमान, रघुकुल तो संपूर्ण जगत में अपने वचन को निभाने के लिए प्रसिद्ध है। प्रभु श्री राम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। महाराज सुग्रीव जी, वचन तो मेरी मां ने भी दिया है, जिसे पूर्ण करने का प्रण लिया है मैंने। अब भले ही मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मैं मेरी मां के वचन को भंग नहीं होने दूंगा। और फिर शरणागत की रक्षा करने की सीख भी तो मुझे स्वयं प्रभु ने ही दी है। विभीषण जी को शरण देते समय उन्होंने शत्रु मित्र और हानि लाभ का कोई विचार नहीं किया था।
यदि इसके लिए तुम्हें प्रभु श्री राम से युद्ध करना पड़ा तब? नहीं नहीं, मेरे कारण एक भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, ये उचित नहीं है। अच्छा तो यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। नहीं काशीराज जी, अब आपकी रक्षा करना मेरा दायित्व है और प्रभु के मात्र नाम से ही मेरी समस्त दुविधाएं मिट जाती हैं। ये दुविधा भी श्री राम के नाम से ही समाप्त हो जाएगी। मैं स्वयं उनके पास जाकर ये सब बताता हूं। हनुमान, तुमने काशीराज की रक्षा का वचन दिया है, फिर कैसे तुम इन्हें छोड़कर कहीं और जा सकते हो? तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दूत बनकर जाऊंगा प्रभु श्री राम के पास। यही उचित होगा अंगद। तुम जाकर प्रभु को सारी बातें बताना। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, वो कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। काशीराज अपना राज्य छोड़कर कहां जा सकते हैं? आप सब जाइए, विभिन्न दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजकर उनके बारे में पता लगाइए। जी महाराज। प्रणाम महाराज, हनुमान जी के दूत पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। दूत? हनुमान को अपना दूत भेजने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उन्हें सम्मान सहित यहां ले आइए। जी, जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान जी को हो क्या गया है? यहाँ तो हम सब उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो अपना दूध भेज रहे हैं। प्रभु, इतने दिनों के पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। उठिए युवराज अंगद। कैसे हैं आप? किष्किंधा में सब कुशल तो है ना? प्रभु, आपकी छत्र छाया में सब सकुशल है। मैं हनुमान जी का संदेशा लेकर आया हूँ प्रभु। क्या संदेशा भेजा है मेरे हनुमान ने मेरे लिए? प्रभु, काशीराज सुमेरु में है। उन्हें माता अंजना ने रक्षा का वचन दिया है और उनके वचन को पूर्ण करने का प्रण हनुमान जी ने लिया है। किंतु माता के वचन और हनुमान जी के प्रण के समय उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि काशीराज आपके भय से उनके शरण में आए हैं। किंतु अब तो हनुमान को सब ज्ञात हो गया है। उन्हें काशीराज को लेकर स्वयं ही यहाँ आ जाना चाहिए था। किंतु हनुमान जी का वचन? प्रभु के वचन के समक्ष हनुमान के वचन का क्या मोल? मोल? हनुमान जी के वचन का मोल? हनुमान जी वही हैं जो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठाकर लंका लेकर गए थे और आपके प्राण बचाए थे। ये वही हैं जिन्होंने 100 योजन समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाया था। बस, यदि तुम हनुमान के उपकार जताने आए हो तो ये मत भूलो कि भैया ने सुग्रीव को राजा बनवाया था। श्री राम प्रभु हैं, उन्हें हम सभी नहीं, हनुमान जी भी बड़ा मानते हैं, किंतु
भोले भाले हनुमान जी को छोटा समझना अनुचित है। प्रभु, अब इस दुविधा का हल आप ही को निकालना है। मैंने माँ को दिए हुए वचन को निभाने का प्रण लिया है। प्रभु, मेरे प्रण की लाज रखना। यदि मैं माँ के वचन को नहीं निभा पाया, काशीराज के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, कैसी विडंबना है ये भाग्य की। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को अपने आराध्य के विरुद्ध ही खड़ा कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु के हाथों ही मेरा वध हो जाए, किंतु अब मेरा वध हुआ तो हनुमान जी अपने प्राण त्याग देंगे, और बच गया तो प्रभु का वचन भंग होगा। अब तो मात्र एक ही उपाय है। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, मेरे कारण ही ये सब हुआ, इसलिए प्राण मुझे त्यागने चाहिए। युवराज अंगद, जाकर कह दो हनुमान से कि श्री राम का आदेश है, शीघ्र ही काशीराज को लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो। लक्ष्मण जी, इस विषय में प्रभु श्री राम जी को निर्णय लेने दीजिए कि क्या करना है। मैंने निर्णय ले लिया है अंगद। काशीराज जी, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए प्रभु श्री राम का प्रसाद लाया हूँ। कुछ खा लीजिए काशीराज जी, ग्रहण कीजिए प्रभु श्री राम का प्रसाद। महाराज, महाराज सुग्रीव, काशीराज अकस्मात ही न जाने कहां चले गए। काशीराज जी, आप कहां हैं? काशीराज जी, कहां जा सकते हैं काशीराज? हनुमान, वो रहे काशीराज। काशीराज पर्वत की शिखर पर क्यों खड़े हैं? हनुमान, वो पर्वत बहुत ही असुरक्षित है। वहीं पर वाली भैया और उस मायावी दुंदुभी का युद्ध हुआ था। जिसके कारण इस पर्वत की शिखाएं चटक चुकी हैं और टूट टूट कर गिरती रहती हैं। काशीराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हे श्री राम, मैं जानता हूं कि आत्महत्या पाप है, किंतु मैं विवश हूं। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। काशीराज जी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। जय श्री राम। नहीं काशीराज जी, ये तो काशीराज को आहत कर देंगी। हनुमान जी, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ हनुमान जी। नहीं काशीराज जी, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। काशीराज जी, जय श्री राम। संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। काशीराज जी, आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? इस प्रकार से आत्मत्याग करने वाला घोर नरक में जाता है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, फिर भी आप ऐसा पाप करने जा रहे थे। क्या पाप और क्या पुण्य? मेरे प्राण त्याग देने से एक भक्त अपने भगवान के विरुद्ध खड़ा तो नहीं होगा। हनुमान, प्रभु श्री राम के विरुद्ध कैसे हो सकता है काशीराज जी?
प्रभु श्री राम तो हनुमान के हृदय में वास करते हैं। आ गए युवराज अंगद। देखना, अंगद शुभ संदेश ही लाए होंगे। अंगद, तुमने मेरा संदेश दिया ना मेरे प्रभु को? उन्होंने सारी बात सुनी ना, मां के वचन वाली बात भी? तो क्या कहा उन्होंने? हनुमान से कहना धर्म सबसे ऊपर होता है और धर्म का पालन करना है मुझे। अतः काशीराज को साथ लेकर यहां आए, ये मेरा आदेश है। यदि मेरे आदेश की अवहेलना होती है तो कल प्रातः मेरी सेना का सामना करने के लिए सज्जित रहे। हनुमान की मां ने वचन दिया है तो हनुमान के प्रभु ने भी वचन दिया है। दोनों के वचन की मर्यादा का संरक्षण मेरे लिए एक समान है। किसका साथ दूं मैं, किसके विरुद्ध जाऊं मैं? हनुमान, क्या सोच रहे हो मित्र? यदि ये युद्ध अनिवार्य है तो ठीक है, हम भी अपना राजधर्म और मित्र धर्म निभाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसका कुछ भी परिणाम क्यों ना हो। इस युद्ध में हमारी संपूर्ण सेना तुम्हारे साथ होगी हनुमान। हाँ हनुमान जी, हम भी आपके साथ हैं। हाँ हनुमान जी, हम आपके साथ हैं। हनुमान जी, हम भी आपके साथ हैं। प्रभु श्री राम की सेना और वानर सेना के मध्य युद्ध, ये तो शरीर के दो अंगों में युद्ध के जैसा ही है, जिसमें विजय किसी की भी हो, आहत तो शरीर ही होगा। ये ना तो मैं सह पाऊंगा और ना ही मेरे प्रभु श्री राम। किंतु युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प कहाँ शेष है हनुमान? क्या इस युद्ध का कोई विकल्प नहीं है स्वामी? मुझे इसकी चिंता सता रही है स्वामी कि पुत्र हनुमान और आपके बीच युद्ध का परिणाम क्या होगा। राजधर्म का, रघुकुल रीति का और मेरे वचन का पालन होगा। सदैव प्रभु के प्रत्येक आदेश का पालन किया है मैंने। माता की भी किसी आज्ञा को नहीं टाला। प्रभु के किसी भी कार्य में कभी विफल नहीं हुआ। किंतु आज इस अनिष्टकारी युद्ध के पूर्व उसकी आशंका से ही मुझे विफलता का आभास हो रहा है। मुझे इस युद्ध को रोकना ही होगा। समय बीता चला जा रहा है, किंतु मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं करूं भी तो क्या करूं मैं। क्या आप गुरु विश्वामित्र से निवेदन कर काशीराज को क्षमा करने के लिए मना नहीं सकते? नहीं देवी, उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है। हनुमान जी, प्रभु श्री राम ने अपना अभिप्राय स्पष्ट कर दिया है। कल प्रातः उनकी सेना उनके साथ युद्ध के लिए पहुंच जाएगी। अर्थात प्रभु के पास जाकर इस दुविधा का हल ढूंढने के लिए मात्र कल भोर तक का ही समय शेष है मेरे पास। मुझे अपने प्रभु श्री राम के पास जाना चाहिए। मेरा प्रिय भक्त हनुमान काशीराज को अवश्य यहाँ लेकर आएगा, इसलिए आप चिंता त्याग दीजिए। किंतु स्वामी, वो भी तो अपनी माता को दिए वचन से बंधा है। हमें उसकी दुविधा भी तो समझनी चाहिए।
सीते, आप किसका पक्ष ले रही हैं? क्या आपके लिए हनुमान की मर्यादा मेरी मर्यादा से अधिक महत्व रखती है? पुत्र एवं पति, भक्त एवं भगवान, आप दोनों की मर्यादा का समान महत्व है मेरे लिए, किंतु आपकी मर्यादा किसी के लिए प्राण भक्षक सिद्ध होने वाली है और हनुमान की मर्यादा प्राण रक्षक। और स्वामी आप देखिए सीते, आ गया मेरा हनुमान। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। ये लीजिए प्रभु आपका बाण। हनुमान, मेरा बाण लाकर मेरा एक काज पूर्ण किया, तो दूसरा काज भी पूर्ण किया होगा तुमने। काशीराज को अपने साथ अवश्य लेकर आए होगे। बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? बताओ हनुमान, कहां है काशीराज? सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है प्रभु, सुमेरु में है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं काशीराज को लेकर आपके पास नहीं आया। मैं तो आपसे उनके प्राणों की भिक्षा मांगने आया हूं। प्रभु, अपने इस सेवक, इस भक्त की लाज रख लीजिए प्रभु। क्या तुम भी अब मेरी परीक्षा लोगे हनुमान? मैंने गुरु विश्वामित्र को वचन दिया है। और प्रभु, मैंने अपनी माता को। तो मेरे वचन का क्या होगा हनुमान? स्वामी, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पुत्र हनुमान से, जिसने सदैव आपके प्रत्येक वचन को पूर्ण किया। प्रभु श्री राम का ये साधारण सा दूत तुम्हें ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया। प्रभु, आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा। जीवन जिया तो बस आप ही के लिए जिया। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। निश्चल, अबोध, सदैव आपके आदेश को परम कर्तव्य मानने वाले
हनुमान की आपके प्रति अटल निष्ठा पर आज आपने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। स्मरण कीजिए स्वामी, मेरे सम्मान आपके वर्चस्व की सर्वदा रक्षा की है पुत्र हनुमान ने। आपके पराक्रम, आपकी मर्यादा को संसार के कोने कोने में स्थापित किया है इसने। हनुमान नहीं होता तो आज आप नहीं माता, माता प्रभु को कुछ मत कहिए। इस समय इनका हृदय 3 भागों में बटा हुआ है। एक और उनके महाभक्त काशी राज हैं और माता दूसरी ओर गुरु विश्वामित्र को दिया हुआ वचन है और तीसरी ओर मैं हूं जो प्रभु से अपने वचन के लाज की भिक्षा मांग रहा हूं। माता, इससे बड़ी दुविधा का सामना तो इस संसार में और किसी को भी नहीं करना पड़ा होगा। देखिए स्वामी, अब भी आपका ये भोला भक्त आप ही को लेकर चिंतित है। अब आप जो निर्णय उचित समझे वो ले स्वामी, किंतु यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आप जो निर्णय लेंगे वो मैं देख नहीं पाऊंगी। हनुमान, एक ओर मेरी मर्यादा है तो दूसरी ओर तुम्हारी। हमारी इस दुविधा का एकमात्र समाधान है युद्ध, युद्ध, युद्ध। अंतिम आशा की निशा ये, अंतिम चैन की रात है। कल से प्रारंभ पीड़ा होगी, कैसी समय की घात है। जिनके लिए है प्रेम हृदय में, उनसे ही कल रण होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा। राम वचन से कैसे बंधे हैं, जाने माता जानकी। मन ही मन छटपट के कैसे पीड़ा हर लूं राम की। कल अश्रु में भीगा भीगा धरती का कण कण होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा। अपना दुख कभी किसको सुनाए, जिस दुख का है पार नहीं। सुन सकते थे राम मगर वो सुनने को तैयार नहीं। जाने कैसे राम कपि के वचनों का पालन होगा। जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने कैसा क्षण होगा वो, जाने
वचन देने के पूर्व किसी भी व्यक्ति को उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहिए, अन्यथा उसे निभाने के लिए कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है।